Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3, and unit number 3 is about fractions. Today our topic is about analyze real life situations involving fractions by identifying appropriate number operation. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस यूनिट में फ्रैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं और हमने इससे रिलेटेड नंबर्स ऑपरेशन के बारे में भी पढ़ा। यानी सबसे पहले हमने एडिशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन और लास्ट पे हमने डिवीजन के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम रियल लाइफ सिचुएशंस सॉल्व करेंगे और ये आइडेंटिफाई किया करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन इस रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सूटेबल है। तो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ कीवर्ड्स आते जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आई रोड बाईसाइकिल फॉर 2/5 ऑफ अ किलोमीटर ऑन सैटरडे एंड रोड 1/5 ऑफ अ किलोमीटर ऑन संडे। भी कह रहे हैं कि मैंने अगर 2/5 ऑफ अ किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का 2/5, बात समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर का 2/5 हिस्सा सैटरडे वाले दिन बाईसाइकिल चलाई और इसी तरीके से 1/5 ऑफ अ किलोमीटर ऑन संडे यानी संडे वाले दिन चलाई। कैन यू टेल मी हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड आई राइड ऑल टुगेदर। अब ये वर्ड जो ऑल टुगेदर है ना, ये हमें श्योरिटी दे रहा है कि आपने इधर एडिशन करनी है। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल किया जा सकता है। इसे कैसे करेंगे? एडिशन से। मेन टारगेट आज का ये है कि आप एनालाइज कर सकें कि कौन सी रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे एडिशन होगी, जहाँ पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगी, और कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से रिलेटेड है। तो ये हम कुछ एग्जांपल से करते हैं, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गिवन क्या है? डिस्टेंस कवर ऑन सैटरडे, सैटरडे वाले दिन जी 2/5 ऑफ अ किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, संडे वाले दिन 1/5 ऑफ अ किलोमीटर कवर किया। अब हमने सम फाइंड करना है, इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने का तरीकाकार आपको पता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है जबकि न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो 2 + 1 करने से 3 हो गया, तो 3/5। पता चला कि दोनों दिनों में 3/5 ऑफ अ किलोमीटर उन्होंने तय किया। अब 3/5 ऑफ अ किलोमीटर का क्या मतलब है? आप लोगों को पता है भाई 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ऐसे ही है। अब अगर इसकी 3/5 की बात की जाए तो इसका मतलब है 3/5 ऑफ 1000 मीटर। भाई 1 किलोमीटर का कितना? 3/5। इनको इसके साथ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 200। इसका मतलब है 600 मीटर, यानी उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया दोनों दिनों में? 600 मीटर। क्लियर है? अब पता चला आपको कि 3/5 कैसे इस क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। असलम हैड 5 × 7/9 kg ऑफ शुगर। He used 5/9 kg sugar for making custard. How much sugar was left with him? अब ये लेफ्ट वाला जो कीवर्ड है ना, ये शो कर रहा है कि हमने इधर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। भाई टोटल शुगर कितनी थी? इतनी। इसको अब आपको पता है जब कभी हम फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो मिक्स नंबर को कैसे बनाया जाता था कुछ याद है? 9 को 5 से मल्टीप्लाई, यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 45 + 7 हो जाएगा 52। तो ये देख रहे हैं आप 52/9 kg बन गया। अब टोटल अमाउंट इतनी थी, इतनी उसमें से यूज हो गई। तो सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार क्या होता है? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 52 - 5 करने से आंसर आ गया 47, 47/9। तो इसको आप मिक्स नंबर की शक्ल में भी लिख सकते थे। कैसे लिखा है? 47 को 9 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 9 × 5 45, लेस किया तो 2 बचा। तो इसे लिखने का तरीका कोशेंट हो जाता है होल नंबर, ये बन जाता है न्यूमरेटर और ये बन जाता है डिनोमिनेटर। तो पता चला 5 × 2/9 kg ऑफ शुगर वाज लेफ्ट विद हिम। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इफ वेट ऑफ अ बैग ऑफ राइस इज 20 × 4/6 kg, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 12 सच बैग्स। बात समझने वाली है भाई, अगर एक बैग का वजन इतना है तो 12 बैग्स का कितना वजन होगा। तो जब कभी इस तरह की सिचुएशन आती है, आपको पता है हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। भाई एक से ज्यादा एक जैसी क्वांटिटीज को आपने जब ऐड करना होता है तो आप मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, क्योंकि ये फास्ट वे है।
बात क्लियर है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक बैग की अगर वजन इतना है तो 12 बैग का कितना होगा, इससे आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई का तरीकाकार क्या होगा, पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना। इम्प्रॉपर बनाने के लिए 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया, ऊपर वाला 4 इसमें ऐड कर दिया तो बन गया 124/6। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। इसके दो तरीकाकार हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट आप इसे इसके साथ काट दें, 6 × 2 करो तो 12 हो जाता है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 12 को 124 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखो और बाद में 6 से डिवाइड करके आंसर बना लो। ठीक है, दोनों सूरतें ठीक है भाई। 2 को 124 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाता है, 248। तो पता चला कि इस तरह के अगर 12 बैग्स होंगे तो उनका वेट कितना होगा, 248 kg। बात क्लियर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हमें डिवीजन का पता चले कि आई हैव 3 × 1/2 केक्स, आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज केक्स इक्वली अमंग 7 फ्रेंड। भाई ये केक की मिकदार है, ठीक है, तो आपने इनको 7 दोस्तों में, अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं इनको 7 दोस्तों में इक्वली डिवाइड करूं तो कैसे कर सकता हूं। तो जब कभी भी ये डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड आता है ना, तो इससे पता चल रहा होता है कि आपने यहाँ पर डिवीजन अप्लाई करनी। ये कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड से हमें पता चलता है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा नंबर ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। खैर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकेंगे, तो इसको करने के लिए आपको डिवीजन के ऑपरेशन का सहारा लेना होगा। सबसे पहले आप मिक्स नंबर को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड का तरीकाकार वही रहेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ केक जो है वो है 3 × 1/2। भाई 3 केक्स पूरे हैं, ये ऐसे बात हो रही है, ये 3 केक्स पूरे हैं और इस तरीके से ये हाफ है, इसका हाफ कर लो तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से ये। तो ये इस तरीके से 3 केक हैं और आधा, यानी 3.5 आम अपनी लैंग्वेज में अगर कहें तो। उसमें से 7 लोगों को अब आपने ये डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। तो क्या किया, पहले आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। 2 × 3 6, 6 + 1 किया तो 7, 7/2 हो गया। अब इसको डिवाइड करना था 7 पे। तो डिवाइड करने का तरीकाकार आपको पता है कि कोई भी होल नंबर है उसे फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जा सकता है अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 बना लें। तो वो बना लिया, उसके बाद आपका टारगेट होता है कि ये सिंबल चेंज करना। भाई पहले डिवीजन था, जब मल्टीप्लिकेशन बना तो ऑब्वियसली फिर आपको इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये 7/1 को हमने 1/7 कर लिया। उसके बाद आपने देखा ये 7 7 से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, 1/2। पता चला कि हर एक के हिस्से में 1/2 पार्ट ऑफ अ केक। भाई अगर इसे पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करें तो 7 लोग हैं, तो ये आधा आधा केक जो है हर एक बंदे के हिस्से में आ जाएगा। बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एडिशन कैसे पता चलता है, सब्ट्रैक्शन का कैसे पता चलता है, मल्टीप्लिकेशन का कैसे पता चलता है, डिवीजन का कैसे पता चलता है कि किसी रियल लाइफ सिचुएशन में ये नंबर ऑपरेशन अप्लाई होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।